मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले विप्लव देव जी की सरकार और अब मानिक शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार, ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी। जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूँ तो सबसे पहले मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। माता का आशीर्वाद त्रिपुरा की धरती को, हमारे सभी वासियों को, भाई और बहनों को माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। साथ ही साथ आपने मानिक शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और ये 2 वर्ष और पिछले 5 वर्ष जो यहाँ शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज के दिन मैं आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो मैं जोश देख रहा हूँ, जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, जो मैं उमंग देख रहा हूँ, जहाँ तक नजर जाती है मुझे त्रिपुरा की जनता दिख रही है। ये उत्साह जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार त्रिपुरा की जनता की आवाज बन गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे आने का ये पहला मौका मिला है। मुझे खुशी है कि मेरे साथी लोकसभा में और यहाँ के पूर्व मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद भाई विप्लव देव भी आ गए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये मैं पहली बार आया हूँ। मैं त्रिपुरा की जनता को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ कि आपने 2014 में भी 2 की 2 सीटें भेजी, 2019 में, और 2024 में भी आपने 2 की 2 सीटें लोकसभा में दी। मित्रों, ये आपका आशीर्वाद बारंबार मिल रहा है। मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। उनसे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को, भाई विप्लव देव को, बहन कीर्तिवर्धन जी को, हमारे मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती है, हमारी
नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगी और इसीलिए बार बार कहते हैं सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है, उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक हैं। और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके माध्यम से त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय में ये पत्रकार बंधु जो बैठे हैं ये लिखा करते थे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, यानी हम असंतुष्ट हैं, हम खुश नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है, प्रो इनकम्बेंसी। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब होता है हम संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, शाह जी की सरकार एक बार नहीं बारंबार आए और बारंबार कमल खिले। इस बात को हमको याद रखना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में हमको 17 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, 31.3% वोट मिले थे। 2019 में हमको 36.7% वोट मिले और हमको 2024 में 23 करोड़ वोट मिले और 36%, 7% वोट मिले और हमको 2024 में 37% वोट मिले, 37% वोट मिले। 3.25 लाख करोड़ वोट और 24 करोड़ वोट हमको मिले। ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बारंबार आशीर्वाद तो देती है और बारंबार ज्यादा वोटों के साथ आशीर्वाद देती है, ज्यादा झोली भरती है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी जो 6 बार गुजरात में लगातार पिछले 3 दशक से ज्यादा लगातार सरकार में विराजमान है और कमल खिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में हम 4थी बार लगातार चुनाव जीत करके आए हैं। थोड़े से काल के लिए हमारी सरकार गई थी, फिर से लोगों ने आशीर्वाद दिया। हमने हैट्रिक बनाई है। हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार में आए, तीसरी बार। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बना है और दूसरी बार सरकार आई है तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में हम दूसरी बार आए, उत्तराखंड में हम दूसरी बार लगातार आए हैं, मणिपुर में हम दूसरी बार लगातार आए हैं, असम में हम लगातार दूसरी बार आए हैं और मुझे खुशी के साथ कहना है कि त्रिपुरा में भी आपने लगातार दूसरी बार कमल को खिलाया। मित्रों, आपको जानकर खुशी है कि ये दिल्ली में आपदा आई हुई थी। 10 साल से 27 साल से हम सरकार के बाहर थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व के कारण आज दिल्ली में भी 27 साल बाद
कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये आपदा को दिल्ली की जनता ने हटा दिया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले विप्लव देव जी की सरकार और अब मानिक शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार, ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है। और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे और इसी तरोताजा तंदुरुस्त हालत में हम लोगों की सेवा कर सकें, यह मैं आपसे अपील करता हूं।